शाबाश। चलिए तो पढ़ते हैं हमारा नया लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पढ़ेंगे यहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। So we have a new law, that is law of multiple proportion. What is law of multiple proportion और ये क्या स्टेट करता है? सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स, टेक एनी एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और नहीं कार्बन नहीं, एलिमेंट मैंने बता दिया, एसनिज एलिमेंट एसनिशन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन। चलिए हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन लिया और क्या लिया, कार्बन। अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड्स आपस में बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा, जरा बता कार्बन और हाइड्रोजन अगर मिली क्यों बनाए, एक कंपाउंड क्या बना सकता है, CH4, CH4 इसका नाम मीथेन, अच्छा ना मीथेन। बे का कंपाउंड और कोई कंपाउंड क्या बनाएगा, शाबाश, और कोई कंपाउंड क्या बनाएगा, C2H6, अच्छा ना इथेन, और एक कंपाउंड बताओ C3H8, अच्छा ना प्रोपेन, हाँ एग्जैक्टली, नाइस, इसने बोला C6H12, इस तरह आप तो सोच रहा, बहुत सारे, इसने बोला C6H12, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वायरिया। ये ला ये कहता है अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं दो या दो से ज्यादा आपके पास यहाँ पे क्या केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, जिनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहेंगे। देन क्या सर, आपके पास जो डिफरेंट एटम्स हो गए आपके पास, मान लीजिए यहाँ एक कार्बन था, दूसरा हाइड्रोजन था, then the masses of other element which combine with fixed mass of other, it will be always in simple whole number ratio। ये क्या कोई दास्तान समझा, पूछो, अगर वो मीथेन निमन CH4 लूंगा मैं, CH4 में कार्बन के कितने हिस्से मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं ना, हाइड्रोजन के कितने हिस्सों के साथ, 4, अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिया मैंने, इथेन C2H6, हाँ, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 है ना, तो 12 बाई मास में कह रहा हूँ क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और ये क्या है, लॉ ऑफ ये सारे क्या है, बाई मास। तो मास के हिसाब से इसके कितने हिस्से, 12, और इसके कितने, 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1 AMU, और 4 का कितना आएगा, 4 AMU, ठीक है। अब C2H6 में पता, एक कार्बन का वजन कितना है, 12, दोनों कार्बन को था ये 24, ठीक है ना, 24, और 6 हाइड्रोजन है तो 6, ठीक है, क्या समझ सा ध्यान, अच्छा, एम पतन है केटी C3H8, बता कार्बन के कितने हिस्से, 3, कार्बन के आपके पास 3 हिस्से, ठीक है ना, तो C ये कितना आएगा, 12 3 are 36, और इसके कितने आएंगे, 8, ठीक है। इसी तरह आपके पास और एक एग्जांपल, दैट वाज C6H12, ठीक है, तो इसके कितने आएंगे, 6 × 12 70, शाबाश, is to 12, ये आएगा ना, मत ही ध्यान इतना सा, ये चेक कैसे मास फिक्स्ड नहीं मत ना है। अब मैं एक को फिक्स्ड रख सकता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर आपके पास लिखा 12:4, इसको कैसे लिख सकते, कसर काटो, ये क्या आएगा, 12:3 आएगा ना, इसको कसर काटो, होगा, शाबाश, इसको 12:4 ये इसको कसर काटेंगे तो मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, 12 3 are 36 है ना, 12, तो 3 × 12, ये इसको 3 से होगा या माँ कैसे, किसी एक को आपको फिक्स्ड मास बनाना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 यूनिट्स, यहाँ पे 6 यूनिट्स, आपके यहाँ पे 8 या 12, इस तरह यहाँ 12 24 36 और 72, किसी ना किसी को आपको फिक्स्ड, मैंने किसको चुना यहाँ पे, कार्बन 12 रखा, ये बनो 12, इसको किसी तरीके से मुझे 12 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 12, कुछ भी क्या करिए है ना, 36
और 8, इसको 12 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 12 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, 12 से क्या करूँगा, डिवाइड, इसको भी 12 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, 12 से क्या करूँगा, डिवाइड, बनाने के लिए, ठीक है, अगर इसको बनाना होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कसर कटेगी तो क्या बनेगा, शाबाश, 2, 12 2 आर, 12 1 आर, 12 3 आर, शाबाश। यहाँ पे आपके पास 12 और 12 क्या होगा, कैंसिल। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ क्या बनेगा, 8/3, 8/, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ 8/3। सिमिलरली यहाँ पे बता दो किसमें, हाँ बताया ना, 12 × 3, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 उधर रखा, 3 को क्या किया यहाँ डिवाइड, तो 8/3 इधर रख सकते हैं, ठीक है। है ना 36:8, मुझे मैंने बता रख, क्योंकि मैंने फिक्स्ड मास कितना रखा, 12 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं पहले, गॉड समझो तो सिंपल एग्जांपल, सपोज यू हैव सपोज का सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब मुझे बता सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के कितने हिस्से मिल रहे हैं, सल्फर क्या वजन, सल्फर का वजन है 32, सल्फर का है 32 AMU, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 32, ऑक्सीजन को तो वजन दोनों को तो 32, शाबाश। अब यहाँ सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16 तो 48। अब फिक्स्ड किसका है, सल्फर का, फिक्स्ड किसका है, सल्फर। अब फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर के साथ यहाँ ऑक्सीजन का कितना मिल रहा है 32, यहाँ ऑक्सीजन का कितना मिल रहा है 48, इन दोनों का रेशो करो 32:48। जरा देखो ये रेशो क्या आ रहा है, देखिए कर लो इसको डिवाइड, किसे का होगा 4 से, 4 8 आर 32, 4 12 आर, है ना, और होगा ना 4 2 आर 8, 4 3 आर, देखिए रेशो है ना सिंपल होल नंबर रेशो, 2 और 3 है सिंपल होल नंबर, यस सिंपल होल नंबर रेशो, हाँ ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, सब देखो ला क्या कहता है, ला ये कहता है अगर आपके पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, इफ यू एनी 2 एलिमेंट्स दे फॉर्म 2 और मोर देन 2, आपके पास यहाँ कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का वजन, विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, यहाँ पे कौन है वो फिक्स्ड मास किसका है, सल्फर, कितना है इसके 32, इसमें भी सल्फर का कितना है, मगर देखो वेरिएबल मास किसका है, ओ वेरिएबल मास किसका है, ऑक्सीजन, कुछ ये कुछ, अगर इनका मैं रेशो करूंगा, रेशो का मतलब डिवाइड कर दूंगा, ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर से समझते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है अगर आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ये बना रहे 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स को, तब इन दोनों में से जो एक होगा जिसका वेरिएबल मास करेगा किसके साथ कंबाइन, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ, उसका अगर उन मासेस का मैं रेशो करूंगा, डिवाइड करूंगा, तब वो जो रेशो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशो। ब्याक एग्जांपल दिमो तला वनु, ब्याक एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड तला वनु, कार्बन तो ऑक्सीजन क्या क्या है बने, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सुना, कार्बन डाइऑक्साइड वही सा, कार्बन का वजन 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, कार्बन का कितना है, 1 ऑक्सीजन का, फिक्स्ड किसका अब यहाँ है, कार्बन का है ना फिक्स्ड 12 और, अब यहाँ पे मुझे बता इन दोनों में ऑक्सीजन का वजन का रेशो क्या आएगा 32:16, ये कुछ आई 2:1। अब देखो ये रेशो है सिंपल होल नंबर रेशो, सुना सिंपल 2 to 1 होल नंबर, और इस सिंपल मतलब को लॉकेट होल नंबर चा, यही ला क्या था, ठीक है। इथे कि बे का एग्जांपल तला वनु का, बे का एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, शाबाश, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इथे के आप तो सोचो यहाँ नाइट्रोजन का कितना मिल रहा है, शाबाश 14, शाबाश, इज टू 2 ऑक्सीजन का 30, यहाँ नाइट्रोजन का 3 ऑक्सीजन का 48, नाइट्रोजन का 14, 1 ऑक्सीजन का, किसका फिक्स्ड है
नाइट्रोजन का वजन मैंने फिक्स्ड रखा। अब देखो ऑक्सीजन का, इसी से 32, इधर कितना हिस्सा, इधर कितना हिस्सा, करो कसर काटो, 16 1 आर, 16 4 आर, 16 3 आर, 16 2 आर, यहाँ 16 3 आएगा, 16 3 आएगा और 16 2, तो रेशो क्या आया 2:3। ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, कुन जाए में फिर बकर नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन मेलो पान एम बन वारिया कंपाउंड, ठीक है ना। मान लीजिए एक बना NO2, यम अम खुद ज्यादा बनावान, मगर मैं नहीं कह एग्जांपल NO2 NO3 और NO इस तरह है N2O4 N2O5, बगस तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मैंने सिंपल बात, जिस तरह हमने स्टार्ट में क्या ली थी एग्जांपल, स्टार्ट में ये वाली बने ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मारूद फिक्स्ड, हम बना सकते हैं फिक्स्ड मास किसी को, मगर उसके लिए मुझे फ्रैक्शन आ जाएगा एक तरीके से, है ना। मगर ये थोड़ा डील करना थोड़ा मुश्किल, मतलब ये ट्रिकी आपके पास है, थोड़ा कैसी मुश्किल पान, तभी मैंने एग्जांपल सिंपल वाली ली इससे पहले, और ये वाली भी सिंपल ली। अब वन ये एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर देखा जाए नाइट्रोजन को तो वजन आसान 14, नाइट्रोजन का वजन कितना है 14 AMU, है ना। तल सब ये टेंशन नहीं मिला, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का वजन कितना है 16, दो का कितना है 30, तो 14:32। यहाँ नाइट्रोजन का 14, तीन ऑक्सीजन का 16 × 3 कितना होता है 48, तो 48। इसी तरह नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16। वन फिक्स्ड मास के हम सुनचो नाइट्रोजन, इस फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जो वजन मिल रहा है ना, यहाँ 32, यहाँ 48 और यहाँ 6, इनका रेशो देखो, रेशो करित क्या द्रा आंसर 16 1 आर, 16 3 आर, 16 2, 2:3:1, 2 3 1 यम क्या होल नंबर, और ये सिंपल सिंपल मतलब लकट होल नंबर है, यही ये लॉ कहता है। अगर इन मासेस का आप रेशो देखोगे जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ मिल रहा है, ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ठीक है, का अच्छा समझ तरह कुंजा में कंफ्यूजन, तो इस लॉ को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कौन सा, मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ हाँ शाबाश। इफ टू एलिमेंट्स, if two, बातें मत करो, if two elements combine with each other and form two or more, क्या बनाएंगे compounds, two or more compounds, the elements present in them क्या होगे, same, will be same, and the ratio of masses of one element which combine with fixed mass of other, which combine with fixed mass of other is always a simple whole number ratio, a simple whole number ratio। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ कार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला, इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के बजाय और कोई है, या तो नाइट्रोजन या तो दोनों हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वही मैंने लिखा, इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए वो क्या हो गए, सेम, और जो रेशो होगा एक के मास जो दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ मिलेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आए समझ, कौन कौन से एग्जाम्पल दोगे, एक तो इससे पहले ये कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सिंपल, देखिए एग्जाम्पल वो दो जो सिंपल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे क्यों होम देने, थोड़ा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगी प्रॉब्लम क्या मतलब थोड़ा मुश्किल हो बन सो, वरना उनमें भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने सिखाया हम कैसे इसको फिक्स्ड यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ।